सच बताना, आप लोग दिन भर आप लोग पढ़ाई करते हैं, फिर भी आप लोग का जो है मार्क्स बहुत कम आता है। आप लोग ये भी सोचते हैं कि टॉपर जो है 12 से 15 घंटा पढ़ते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। आज मैं आप लोग को एक ऐसा रूटीन बताने जा रहा हूं जिसे आप लोग फॉलो कीजिएगा, तो आप लोग का जो है एवरेज जो परसेंटेज है वो टॉपर की तरह जो है आपका मार्क्स आने लगेगा। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि बहुत सारे विद्यार्थियों में ये मिथ्य होता है, ये गलतफहमी होता है कि टॉपर जो है ज़्यादा घंटे पढ़ते हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि टॉपर ज़्यादा घंटे नहीं पढ़ते हैं। टॉपर जो है केवल सही तरीके से पढ़ाई करते हैं, ठीक ना। डिफरेंस जो है घंटों का नहीं होता है, डिफरेंस होता है प्लानिंग का और फोकस का। टॉपर जो है फोकस के साथ, प्लानिंग के साथ पढ़ाई करते हैं, और आप सभी लोग क्या करते हैं कि बस दिन भर पढ़ते रहते हैं। तो आपको चेंज करना होगा ये धारणा को कि टॉपर जो है घंटों पढ़ते हैं, नहीं, प्लानिंग और फोकस के साथ वो लोग पढ़ाई करते हैं। और टॉपर विद्यार्थियों का जो है पढ़ने का जो समय कब शुरू होता है, तो टॉपर विद्यार्थी जो है सुबह यानी मॉर्निंग में जो है वो अपना रूटीन जो है बनाते हैं। वो सुबह 5 या 6 बजे जो है उसके बीच में उठ जाते हैं, और उठने के बाद जो है थोड़ा बहुत व्यायाम या कसरत जो भी उनको करना है वो अपने अनुसार करते हैं, और 1-2 घंटा जो है पढ़ाई करते हैं। और वो पढ़ाई जो है सुबह में इसलिए करते हैं क्योंकि सुबह में जो है माइंड फ्रेश होता है, और जो कठिन सब्जेक्ट होता है जैसे मैथ हो गया, एसएसटी हो गया, साइंस हो गया, जो भी कठिन सब्जेक्ट होता है उस विषय को जो है वो लोग क्या करते हैं इस समय में पढ़ते हैं। और आप लोग जो दिन भर पढ़ करके गलतियां करते हैं। इसके बाद टॉपर जो है वो लोग क्या करते हैं, स्कूल भी जाते हैं। आप सभी लोग तो स्कूल भी नहीं जाते हैं, दिन भर जो है घर पे बैठे रहते हैं। लेकिन जो टॉपर विद्यार्थी होते हैं वो स्कूल जाते हैं। स्कूल नहीं भी जाते होंगे तो वो जो भी कोचिंग क्लास करते हैं उसको टाइम से अटेंड करते हैं, अपना सेल्फ नोट्स बनाते हैं, और फिर उसके बाद जो अच्छे से वो लोग तैयारी करते हैं। तो जितने भी टॉपर विद्यार्थी होते हैं अगर वो स्कूल जाते हैं तो स्कूल की स्ट्रेटजी क्या होती है कि वहाँ पर जाने के बाद वो अपना पूरा जो है फोकस क्लास में लगाते हैं, इधर उधर कहीं ध्यान नहीं देते हैं। अगर आप घर पे बैठ करके कोई ऑनलाइन कोर्स लिए हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप उस कोर्स को अच्छे से डेडिकेशन के साथ जो है आप पढ़िए। अगर कोई डाउट होता है तो तुरंत उसी समय आप पूछिए डाउट को, और वहीं पर अपने डाउट को क्लियर करिए। तो ये एक होता है टॉपर विद्यार्थी का स्ट्रेटजी। इस तरीके से आपको जो है चीज़ों को फॉलो करना है। इसके बाद जब टॉपर मान लीजिए अगर स्कूल गए हैं तो घर आते हैं, या फिर आप जो है ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, क्लास कंप्लीट हो जाता है तो फिर से पढ़ाई शुरू नहीं करना है। टॉपर विद्यार्थी ये नहीं कि स्कूल गए या ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो तुरंत फिर से दोबारा पढ़ने लगते हैं, नहीं, वो खुद को रिलैक्स देते हैं। 1 घंटा आधा घंटा जो है वो रिलैक्स करते हैं, आराम करते हैं, और फिर उसके बाद जो है अपना पढ़ाई में लग जाते हैं। तो स्कूल या अपना क्लास अटेंड करने के बाद सबसे पहला काम है वापस से आपको क्या करना कि 30 मिनट या 1 घंटा आप आराम करें। उसके बाद जो है आपने जो पढ़ा, अभी तक जो भी पढ़ा आपको जो भी पढ़ाया गया उसको आप रिवाइज करिए, और फोकस स्टडी आप करिए। मतलब कि ये नहीं कि रिवाइज कर रहे हैं 10 मिनट 5 मिनट किए फिर उसके बाद छोड़ दिए। 2-3 घंटा आप यहाँ भी समय दीजिए जो चीज़ें आपने पढ़ा उसको रिवाइज करने के लिए। फिर उसके बाद जब शाम का समय हो या फिर रात हो तो आप रात में क्या रूटीन बनाएं। टॉपर क्या रूटीन बनाते हैं रात में, तो वो लोग जो है सुबह में या दिन भर जो चीज़ें पढ़े हैं, ठीक ना, जो चीज़ें उन्होंने पढ़ा है उसका जो प्रैक्टिस करते हैं यानी अभ्यास करते हैं, और फिर उसके बाद वो क्या करते हैं अगले दिन का रणनीति बनाते हैं, अगले दिन का प्लानिंग करते हैं कि नेक्स्ट डे हमको क्या करना है। और फिर उसके बाद जो है वो लोग तुरंत जो है यानी ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, फ़ोन ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, और वो रात में जल्दी सो जाते हैं। और आप सभी लोग रात में 2 बजे 3 बजे तक जो है फ़ोन चलाइएगा, सुबह सोइएगा, और फिर कहिएगा कि सर सुबह हम उठ नहीं पाते हैं। तो ये आदत को आपको बदलना होगा।
आपको जल्दी सोना होगा, कल के दिन के लिए आपको पहले से प्लानिंग बनाना होगा, तभी जो है आप एक टॉपर स्टूडेंट बन सकते हैं, एक टॉपर बन सकते हैं। फिर इसके बाद आपको जो है जो टॉपर विद्यार्थी होते हैं उनके रूल को फॉलो करना है। अगर आपको टॉपर बनना है तो वो क्या करते हैं कि मोबाइल केवल सीमित समय के लिए यूज करते हैं, मोबाइल यूज करते हैं केवल पढ़ाई के लिए या फिर थोड़ा बहुत जो है मनोरंजन के लिए। ये नहीं कि दिन दिन भर जो है टॉपर विद्यार्थी मोबाइल यूज करते रहते हैं। तो आपको भी अगर टॉपर बनना है तो मोबाइल को सीमित समय के लिए यूज करिए, पढ़ाई में यूज करिए। आप डेली टारगेट जो आप फिक्स करिए कि आपको क्या क्या चीजें पढ़ना है, किसमें आपको दिक्कत हो रहा है। वीकली रिवीजन करिए, ठीक ना, सप्ताह में जो चीजें आपने पढ़ा उसको रिवाइज करिए। रिटन कंपलसरी यानी कि अपने जो लिखने का तरीका है उसको भी मजबूत करिए। केवल पढ़ने से काम नहीं होगा, आपको लिखने आना भी चाहिए, लिखने का कला भी बेहतर होना चाहिए। और एनसीईआरटी बुक पर जो आपको ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते हैं, तो टॉपर लोग भी एनसीईआरटी बुक को ही फॉलो करते हैं। तो आपको भी एनसीईआरटी फॉलो करना है। इसके बाद सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कॉमन मिस्टेक। बहुत सारे जो एवरेज बच्चे हैं वो क्या मिस्टेक करते हैं? मिस्टेक यही करते हैं कि रैंडम पढ़ाई करते हैं, नो प्लान। हम सभी लोग क्या करते हैं, कोई हमारा प्लान नहीं होता है, हम उठें कभी भी उठें, कुछ भी सब्जेक्ट उठा लिए पढ़ने लगे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, मन ही नहीं लगेगा। तो हमें क्या करना है, प्लान के साथ पढ़ाई करना है, रैंडम प्लान नहीं बनाना है, कुछ भी उठा करके नहीं पढ़ना है। साथ ही साथ जो है सिर्फ रीडिंग नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि केवल रीडिंग करते हैं और लिखने पर भी ध्यान नहीं देते हैं, और एग्जाम में केवल ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, सब्जेक्टिव भी आएगा, तो लिखना भी जरूरी है। तो दोनों चीज पे ध्यान देना है। एक गलती ये भी करते हैं बच्चे कि मोबाइल एडिक्शन उनको ज्यादा हो गया, मोबाइल ज्यादा चलाते हैं, तो मोबाइल भी उतना ही यूज करना है जितना आपको जरूरी है। और साथ ही साथ जो है पढ़ाई में जो है वो लोग पीछे होते हैं, लास्ट टाइम में पढ़ाई करते हैं, यानी जब एग्जाम नजदीक आ जाता है, 1 महीना 1.5 महीना बचा रहेगा, तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर थोड़ा तरीका बता दीजिए ना पढ़ने का कि 1 महीना में कैसे पास हो। तो अगर आप भी चाह रहे हैं कि इन सब मिस्टेक से बचना, तो इसे आप बिल्कुल ही फॉलो नहीं कीजिएगा। इसके बाद जो रियलिस्टिक प्लान है, यानी जो टॉपर जिसको फॉलो करते हैं, जो आप लोग प्रतिदिन पूछते हैं कि सर कितना घंटा पढ़ाई करें, कब पढ़ाई करें, तो घंटा जो है मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन ये आप पे निर्भर कर रहा है कि आपके पास समय है कि नहीं है। मैं ये कहूंगा आपसे कि आप सुबह में 2 घंटा, दोपहर में 2 घंटा और रात में 1-2 घंटा पढ़ाई के लिए आप बना लीजिए। और ये आप टाइम खुद डिसाइड करिएगा कि आपको समय कब मिल रहा है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप जो है 8 बजे सुबह में, 7 बजे सुबह में उठ करके पढ़िए, नहीं, आप जल्दी उठिए, मैं ये कहूँगा। और जल्दी उठने के बाद आप समय खुद निर्धारित करिए कि कब आप पढ़िएगा, सुबह में, दोपहर में आपको कब मिल रहा है समय, शाम में कब मिल रहा है, उस समय आप पढ़ाई करिए। लेकिन आपको डेली 5 से 6 घंटा पढ़ना है, तभी आप जो एक टॉपर विद्यार्थी बन सकते हैं। और नहीं तो आप रह जाएंगे एवरेज विद्यार्थी में और आप अपना समय केवल बर्बाद करते रहेंगे। सोचते रहिएगा कि आपका जो है समय बर्बाद हो रहा है, टॉपर में कैसे बनूं। और जो टॉपर विद्यार्थी होते हैं वो इस सब रूटीन को फॉलो करके आगे निकल जाते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि टॉपर बनना, तो कमेंट में टॉपर बनना जरूर लिखें। और इसी तरीके का अगर आप वीडियो चाह रहे हैं तो आप अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा और बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।